स्वागत है आपका सिटीजन अलर्ट पे। मैं निखिल हरपुड़े। विश्व की सारी महिलाओं को हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पर। हमारे साथ है कुछ महिलाएं, सिर्फ महिलाएं नहीं, एक कामकाजी महिलाएं हैं। अंधेरी स्थित बगड़गा कॉलेज की प्रिंसिपल से। तो आइए महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, उनसे जानते हैं महिलाओं का स्थान आज के दौर में समाज में कहाँ पर है। तो मैम, स्वागत है आप लोगों का। मैम, जानना चाहेंगे कि आप खुद महिला दिवस को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो? आज के दिन एक सेलिब्रेट कर लेते हैं। पूरे साल तो हम महिला वहीं रहते हैं, किचन भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, एवरीथिंग संभालना है, राइट। लेकिन आज के दिन हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे हम लोग थोड़ा लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आज ये भी कह दिया हम लोग ने, घर में ये भी बता दिया कि हम लोग कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं, तो थोड़ी सी एडेड एक जो मस्ती बोलते हैं ना, वो ऐड कर लेते हैं। बाकी महिला में या कोई जेंट्स में हम लोग कोई फ़र्क नहीं समझते। जब बाहर हम आते हैं तो हम सबके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं। तो मैं उन सभी जेंट्स को भी आज के दिन कॉन्ग्रेचुलेट और फेलिसिटेट करना चाहूँगी जो महिला के रोल को निभा रहे हैं। जैसे सिंगल पेरेंट है, बहुत सारे आजकल तो मेन भी किचन में काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को ये दिन समर्पित करेंगे। नॉट ओनली वुमेन बट ऑल मेन हु आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अ वुमेन। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज़ादी के इतने सालों बाद आप महिलाओं को समाज में कहाँ देखते हैं? कितनी उनकी ग्रोथ हुई है? उनकी आज के दौर में समाज में क्या स्थिति है? मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं दिन पे दिन आगे बढ़ रही हैं। आज हर ऊंची स्थान में, शीर्ष स्थान में आज महिला स्थापित है, और हमारी इंस्टीट्यूशन तो इसका एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे हमारे सब उच्च स्तर महिलाओं के नाम पे ही दर्ज है, और मुझे नहीं लगता आने वाले वर्षों में कोई पुरुष इस स्थान को ले पाएगा। तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं का बहुत योगदान है। अब वो बात पुरानी रह गई कि महिलाएं सिर्फ घर के किचन में घर संभालने में ही रहती थी, तो अब उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि घर संभालने के लिए पुरुषों को भी आगे आना है, और महिलाएं भी अपनी, भगवान ने उनको जितने टैलेंट्स दिए हैं उनको वो पूरी दुनिया को दिखाने का उनको मौका मिल रहा है और आगे मिलेगा भी। जो हमारा अभी रिकॉर्ड भी बता रहा है, इतने नोबल प्राइजेज़ हैं जो हमने अभी तक देखेंगे। 43 वुमेन्स को हमारे नोबल प्राइज़ मिल चुके हैं, और बाकी सारी उच्च स्तर पे महिलाएं पदस्थीन हैं। तो महिलाएं दिन पे दिन प्रगति कर रही हैं। यहाँ पर 4 इंस्टीट्यूशंस हैं और चारों के प्रिंसिपल्स जो है वो महिला ही है, तो ये भी तो बड़ी बात है ना भाई। जी मैम, खासकर ये जानना चाहेंगे कि महिला दिवस ही क्यों? बाकी दिनों में महिलाओं को सम्मान और स्नेह नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलता है, ये सिर्फ कहने की बात है। मुझे बताओ, आप बेटे हो किसी के, क्या आप अपने माँ को सिर्फ 8 मार्च को ही सम्मान देते हो? नहीं ना, ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन एक दिन हमने अलग निकाल के रखा, भाई सेलिब्रेट कर लो, दैट्स इट। जी मैम, आप एक कामकाजी महिला है, तो आपको कैसे आप मैनेज कर लेते हो? घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, तो आप कैसे, इतने सालों से आप प्रिंसिपल भी रहे हो, तो आप कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेते हो? देखो, इसमें फैमिली का बड़ा योगदान रहता है। कुछ उन लोग मैनेज करते हैं, कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। एंड वुमेन आर मेड मल्टीटास्किंग, यू नो, वो भगवान की एक ऐसी गिफ्ट है कि वी कैन डू दैट। थोड़ा बहुत हम लोग से भी गलती हो जाती है, ऐसी नहीं है कि हम सब जगह उतना ही जस्टिस कर पाते हैं, लेकिन वेल वी मैनेज इट। और मैं आज वही बोल रही हूँ ना कि बहुत सारे पुरुष लोग भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा आज अच्छे से कुक कर लेता है, तो यस, वेरी गुड। मानते हो ना, आपके हस्बैंड भी आपको मदद करते हैं किचन में, लाइक यू नो, इट्स नथिंग। अभी ऐसा कोई बात नहीं है कि ये वुमेन ये ज़्यादा बड़ी है या मेन ज़्यादा बड़े हैं। दोनों कंधों से कंधा मिला के काम करते हैं, और हर काम करते हैं, तभी कोई भी एक देश प्रगति के मार्ग पे चल सकता है। हम सिर्फ किसी एक के ऊपर भार नहीं डाल सकते हैं। जी मैम, आप इस कॉलेज की डिग्री की प्रिंसिपल हो। छेड़खानी के मामले होते हैं लड़कों द्वारा, तो उनको आप सेव करने के लिए ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेते हो, या आप तक आपने ऐसे कौन से काम किए कि जिससे कि गर्ल सेफ फील करके कॉलेज आ सके और पढ़ सके? इस लड़कियां तो अब जैसे हम बोल रहे हैं कि लड़कों से कम है ही नहीं,
कि वो सेफली, मतलब वो अपने आप को अब यहाँ मुंबई जैसी सिटी में तो असुरक्षित महसूस नहीं करती। लेकिन फिर भी अभी हमने कई नंबर, जैसे एक निर्भया नंबर है और पुलिस के जो नंबर हैं, वो सब स्टूडेंट्स को हम समय पे पहुंचाते रहते हैं। उसके साथ साथ में हम उनको कराटे, जूडो, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ की लड़कियाँ अब आजकल दिन पे दिन मजबूत हो रही हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं कि कोई लड़का है उनको छेड़ेगा और वो चुप बैठेंगी। अब आज की लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं। तो ये अब असुरक्षा की भावना अब ख़त्म हो गई है। तो लड़कियाँ जब कमी नहीं है तो फिर हम क्यों कहें कि वो असुरक्षित हैं। मैम, जैसे कि कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे अभी बेंगलोर इंसिडेंट हुआ, महिलाओं से छेड़खानी की गई, तो ऐसा नहीं लगता है कि समाज अभी भी मानसिकता से पिछड़ा हुआ है? देखो, ये एक डिजीज़ है। वो डिजीज़ कभी भी कहीं भी कोई भी देश में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही रेप हो रहा है। क्या अमेरिका में नहीं हो रहा है? अमेरिका इज सपोज टू बी अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। लेकिन जहां पर बीमार आदमी रहते हैं वहां पर ये होना ही है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि ये पिछड़ा देश है या वॉटेवर। जहां पर मानसिक प्रॉब्लम है पुरुषों में, वहां पर ये प्रॉब्लम होना ही है। बस इसमें एक ही चीज है, हर माँ को ये केयर लेना है कि मेरा बेटा ऐसा काम न करे। जैसे हम घर से निकलते वक्त बेटियों को बोलते हैं सुरक्षित रहना, उसी तरह से हम क्यों ना अपने बेटों को बोले, भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू भी सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। हर औरत को सम्मान कर। जैसे अपनी माँ को अपनी बहन का तू जैसे देखता है, उसी तरह से वो भी किसी न किसी की माँ है, किसी न किसी की बहन है। तो हमको यहाँ पर हर माँ को बेटे को भी ये शिक्षा देनी पड़ेगी। मैम, कहीं ना कहीं राजनीति में भी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। जो अभी बीएमसी चुनाव हुए, वहाँ पर भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो क्या लगता है इसमें समाज में क्या सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो महिलाएं की जो प्रॉब्लम है वो महिला अच्छे से समझ सकेगी। तो 50% महिला संभालेगी, 50% मेल संभाल लेंगे, तो सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आखिर में आप दोनों से महिलाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि महिला किसी से कम नहीं है। ये वुमेंस डे इंटरनेशनली मनाया जा रहा है इसलिए, लेकिन इसकी वजह से हमको आगे आने का एक मौका मिला है। इसलिए ये वुमेंस डे को मैं ज़रूर एक अपना ये अच्छा मानूंगी। और संदेश यही है कि वुमेन्स कोई लेडीज़ कम नहीं है, लेडीज़ अब बिल्कुल बराबर हैं। दे आर इक्वल टू मैन एंड दे आर इक्वल टू सोसाइटी। मैम, आपका मैं ये कहूँगी कि सभी लोग प्लीज़ एजुकेट योर गर्ल चाइल्ड। एक बार लड़के को कम पढ़ाया तो भी चलेगा, लेकिन लड़की को अच्छे से पढ़ाइए ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो हर जगह पर उसकी इज्जत बढ़ जाती है। वो जो निर्बलता जो है ना, वो हर तरह से होनी चाहिए, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब हर तरह से हम इस लेडी को स्ट्रांग करते हैं तो अपने आप, और हमारे देश में तो ऑलरेडी सीता वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल, द्रौपदी वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल, गार्गी वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल। So I think we should go back to the roots and make all our daughters strong for a strong and super India. थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ बगड़का कॉलेज की प्रिंसिपल्स जिन्होंने बात की महिला सशक्तिकरण पर। मैं निखिल हरपुड़े, कैमरामैन विक्की सिंह के साथ, सिटीजन अलर्ट, मुंबई।